अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। ये 10वीं जमात के मराठी अंतर्भारती के ये 14वां नज़म है भल्ल गाड़ी दादा। इसके पहले वीडियो में आप तमाम का स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए इसे समझते हैं। इसे लिखा है शाहीर कुंदन कांबळे ने 1947 ते 2017। लोककवी, गीतकार तसेच आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ कवी. त्यांची शाहिरी मेवा हे पुस्तक प्रचंड गाजले आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात त्यांची हिंदी आणि मराठी गीते लोकप्रिय ठरली आहेत. शेतकऱ्यासाठी सुगीचे दिवस म्हणजे अत्यंत आनंदाचे दिवस असतात. अशा सुगीच्या दिवसातील शेतकऱ्यांच्या मनात उमटणाऱ्या विविध भावनाचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवीने केले आहे. भल्लगाडी दादा. भल्लगाडी सर्वांचे भले करणारे, चांगले कल्याण करणारे, चिंतन करणाऱ्या भल्लगाडी दादा म्हणजे एका प्रकारचे आनंदाचे क्षणाचे उद्गार करणारे भल्लगाडी दादा। ये लिखा है शाहिर कुंदन कांबळे ने। ये लोक कवि है, गीतकार है और ये अम्बेडकरी चळवळ के यानी तहरीक के ये बहुत ही अजीम ज्येष्ठ कवि थे। और इनकी जो पुस्तक थी शाहिरी मेवा वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। महाराष्ट्र में मराठी और पूरे भारत में हिंदी के और मराठी के लोकगीत उन्होंने लिखे हैं। अब शेतकरी यानी किसान के लिए सुगीचे दिवस यानी जब फसल उगती है वो दिन काटे जाते हैं तो वो बहुत खुशी के दिन होते हैं। और ऐसे ही दिनों की जो बात है शेतकरी यानी किसान के दिल में जो अलग अलग किस्म के भाव यानी उसके दिल में होने वाली नई नई कैफियत का इस नज़्म में तज़किरा किया गया है, उसे बयान करने की कोशिश की गई है। चलिए इसे पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। बाद में कविता का भावार्थ देखेंगे। हे आली रे आली, आली रे आली, हे आली रे आली, आली रे आली, सुगी आली। सुगी क्या होती है? पिकलेल्या धान्याचा हंगाम यानी जहाँ पर फसल पक जाती है उसे सुगी कहते हैं। आई रे आई, आई रे आई, सुगी आली यानी फसल पक गई है। मेघराजा ने कृपा केली रे। मेघराज क्या होता है? पाउस यानी कि पानी, जब बरसात होती है उसे मेघराज कहते हैं। मेघराज यानी पानी, कृपा केली यानी रहम किया, कृपा केली। हे भल्ल गाडी दादा, भल्ल म्हणे दादा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भल्ल गाडी दादा यानी सबका भला हो, सर्वांचे चांगले व्हावे। भल्ल म्हण दादा यानी सबके लिए बेहतरी आए। काळ्या मातीला हिरवा सुगंध, काळ्या मातीला हिरवा सुगंध यानी काली मिट्टी को हरी हरी घास से जो खुशबू मिलती है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। या गंधात सारेच धुंद, गंध खुशबू को कहते हैं। धुंद यानी गुंग मगन हो जाना। नवनवतीचा साज हा ल्याली रे। नवनवती नवी नवरी। साज यानी सजना, नव्या नवरीने सजण्यासाठी घातलेले अलंकार यानी नई दुल्हन जब जो गहने पहनकर आती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हा ल्याली रे, नवतीचा साज हा ल्याली रे। नटले घरदार शिवार सारे। नटले म्हणजे सज जाना। घरदार यानी जहाँ पर घर है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, घर और उसका आंगन। शिवार सारे, शिवार शेत यानी खेत के लिए इस्तेमाल करते हैं। खेड़ अंगनी सड़सड़ते वारे। खेड़ यानी जो खेल है, अंगनी आपके आंगन से जो बहने वाली हवा है वो सर करके बह रही है। वारे वारा से बना है। बहु आनंदाने धरती नहाली। बहु आनंदाने खूब आनंद से, बहुत खूब, बहुत ही ज़्यादा खुशी से। धरती यानी ज़मीन, भूमि, ये क्या हो गई है? नहा गई है। दोन हाथांची किमिया है सारी यानी दो हाथों की ये एक किस्म की किमिया है, जादू है।
दोन हातांची किमया ही सारी, साथीला बैले माझे खिल्लारी. साथीला यानी साथ सांगतीला, सोबतीला, संगतला, साथीला, साथीला बैले माझी खिल्लारी. खिल्लारी एक किस्म की नस्ल की बैल होती है, ख़ुसूसन ये मराठवाड़ा के जनूबी हिस्सों में और पाई जाती है, ख़ास तौर पर लातूर उस्मानाबाद के इलाक़ों में इसे खिल्लारी कहते हैं. साथीला बैले माझी खिल्लारी, केली दैवाने दौलत हवाली. अब ये दैव यानी नसीब, नसीब यानी आपके नसीब ने क्या किया है, आपको दौलत दी है, संपत्ति दी है. काय कमतरता कोनाला आज, यानी यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी किस्म की कमी नहीं रहेगी. कमतरता उनीव, किसी भी किस्म की किसी को कोई कमतरता नहीं रही है. धनी आमीच आमचे हे राजे, और हम धनी हो गए हैं, मालक हो गए हैं, धनवान हो गए हैं. धनी आमहीच आमचे हे राजे, सान थोरांची चंगड़ उड़ाली रे. सान यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अनथोर यानी मोटे यानी बड़े, तो उनकी क्या हुई है, ये चंगड़ उड़ाली रे. अब इसमें कृपा करणे म्हणजे आशीर्वाद देणे, हवाली करणे म्हणजे सोपवणे. चंगड़ उड़णे, चंगड़ उड़ाली रे म्हणजे मज़ा येणे, आनंद होने, चैन करने. इसका भावार्थ देखेंगे, इसे पढ़कर फिर से समझने की कोशिश करेंगे. हे आली रे आली, आली रे आली, सुगी आली, मेघराजा ने कृपा केली रे. हे भल्ल गाडी दाला, भल्ल म्हणे दादा. अब शेतात धान्य पिकून भरभराट झाली म्हणून शेतकरी आनंदाने सगळ्यांना सांगतो की आली रे आली, सुगी आली, पावसाने आमच्यावर कृपा केली, भल्ल गाडी दादा, सर्वांचे कल्याण व्हावे, भले व्हावे असे म्हणा. यानी जब खेत में फसल पक जाती है तो खुशी से शेतकरी क्या करता है, नाचने लगता है और वो कहता है कि हमारे खुशी के दिन आ गए हैं और सबके लिए भलाई हो. काळ्या मातीला हिरवा सुगंध, या गंधात सारेच धुंद, नवनवतीचा सहज आली रे. अब इसमें क्या कहता है, इसमें कवि कहता है, शेतातल्या काळ्या मातीतून धान्याची हिरवी रोपे तरारून वर आली. त्या रोपांचा हिरवा मंद सुगंध दरवळतो आहे. सारे शेतकरी या सुगंधाने धुंद झाले आहेत. जणू ही काळी माती नव्या नवरीसारखी नवीन साजांनी अलंकाराने नटली आहे. तिने अंगावर जणू हिरवा शालू परिधान केला आहे. यानी शेतातल्या यानी खेत की जो काली मिट्टी है, उससे जो हरी हरी फसलों के रोपे बाहर आते हैं, उससे किस्म की सुगंध निकलती है और सब शेतकरी जो है, किसान है, उस सुगंध से धुंध हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं. और वो काली माती जो है वो हरी फसल से नवरी के जैसा यानी कि एक दुल्हन के जैसा सज गई है और वो हरी शाल उसने ओढ़ी है, ऐसा लगता है. नटले घरदार शिवार सारे, खेड़े अंगणी सड़सड़ते वारे, बहु आनंदाने धरती नहाली रे. सुगीमुळे सारे शेत, घरदार, घरातील माणसे आनंदाने नटली आहेत. अंगणामध्ये वाराही आनंदाने सडसडतो आहे, हुंदडतो आहे. अति आनंदाची बरसात या धरतीवर झाली. जणू जमीन या सुगीच्या आनंदात डुंबली आहे, नहाली आहे. यानी फसल के पक जाने से खेत में, घर में, आंगन में हर तरफ लोग खुशी के मारे झूम रहे हैं और एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की हवा चल रही है, सरसराते हुए चल रही है और बहुत ज़्यादा खुशी की बरसात इस ज़मीन पर, इस धरती पर हुई है. दोन हातांची किमया ही सारी, साथीला बैले माझे खिल्लारी, केली दैवाने दौलत हवाली रे. अब इसमें क्या कहते हैं, शेतकरी शेतात राबले, त्याच्या दोन हातांनी कष्ट उपसले, त्यामुळे आज जादू झाली, सर्वता आपदानी झाली आहे. सोबतीला बैलांची खिल्लारी जोडी आहे. शेतात गच्च पीक झाल्यामुळे जणू या सुगीत ही दौलत नशिबाने आमच्या पदरात टाकली आहे, भरभरून मिळाली आहे. यानी खेत में जब किसान मेहनत करता है, कष्ट करता है, उससे एक किस्म की जादू हो गई है. हर तरफ फसल लहलहा रही है.
और बैलों की जोड़ी साथ में है, खिल्लारी की बैलों की जोड़ी। और वो बैलों की जोड़ी के साथ में जब फसल पक जाती है तो ऐसा लगता है कि नसीब से दौलत हमें मिल गई है। काय कमतरता कोणाला आज, धमी आम्हीच आमचे हे राज, सान थोरांची चंगळ उडाली रे। आज कोणालाही कशाचीही कमतरता नाही, उणीव नाही, आम्हीच आमची मालिकनी, आमचे राज्य सत्ता आहे, ही भावना मनात दृढ झाली आहे। या आनंदाने सर्व लहान मोठी मंडळी चैन करीत आहेत, चंगळ चालली आहे। यानी आज हमारे पास किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है और हमारे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई है। छोटे बड़े सब खुशी से झूम रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।